नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। अक्षय तृतीया के दूसरे दिन मणिकर्णिका घाट स्थित चक्र पुष्करणी में मां मणिकर्णिका देवी का विधि पूर्वक पूजन किया गया। काशी के मणिकर्णिका घाट स्थित चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका कुंड में शनिवार को मध्याह्न में मां मणिकर्णिका देवी का विधि पूर्वक पूजन किया गया। 56 भोग, फल, मिष्ठान आदि अर्पण करके भव्य आरती की गई। इसके पश्चात सर्वप्रथम प्रधान पुरोहित जयंतनाथ दुबे ने कुंड में स्नान किया। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान कर मां मणिकर्णिका देवी की पालकी पुरोहित परिवार के सदस्यों ने पुनः ब्रह्मनाल स्थित निवास स्थान जहां देवी विराजमान रहती हैं पर लाई। बता दें कि आज ही के दिन कुंड में स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन कुंड में स्नान करने से चारों धाम की यात्रा का फल प्राप्त होता है। इस कुंड में प्रथम बार शंकर पार्वती स्नान किए थे। इनके कान का कुंडल गिर गया था, तभी से मां मणिकर्णिका देवी कुंड में शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुई थी। तभी से पुरोहित परिवार द्वारा इस परंपरा को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया गया। अक्षय तृतीया के दूसरे दिन सभी श्रद्धालुओं ने कुंड में डुबकी लगाकर अक्षय पुण्य की प्राप्ति की कामना की। मणिकर्णिका देवी की मूर्ति का दर्शन काशीवासी के लिए मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड में भव्य श्रृंगार और पूजन आरती हुआ और आज पुनः दूसरे दिन मध्याह्न में 56 भोग लगा और जितने भी यात्री हैं वो सभी डुबकी लगा कुंड के अंदर में और अक्षय पुण्य की प्राप्ति। इनका पूजा का विशेष महत्व है। ये साल में वार्षिक श्रृंगार हमारी कुल देवी का होता है। ये हमारी कुल देवी अति प्राचीन है। कहा जाता है कि मणिकर्णिका कुंड का जो जल है वो गंगा के जल से भी प्राचीन है और इसका सर्वेक्षण भी हो चुका है कि ये गंगा के जल से इसका जल नहीं मिश्रित। ये गोमुख का जल है वो जो कहीं और से आता है। अगर आप स्नान भी करिएगा तो आप पाइएगा कि गंगा में जो जल है वो गर्म होगा और कुंड का जो जल है वो ठंडा होगा। और आप अगर आचमन करते आचमनी करते हैं तो भी आप पाइएगा कि गंगा के जल के स्वाद में फर्क होगा और कुंड के जल के स्वाद में फर्क होगा। तो ये सर्वेक्षण से हो चुका है कि ये गंगा का जल है और ये बहुत प्राचीन जो कुंड है ये विष्णु के चक्र द्वारा जो है अर्पित है। विष्णु जी तपस्या करके इसको अपने चक्र से इस कुंड का निर्माण किया था। तपस्या करके इसमें जो है शंकर पार्वती को प्रसन्न किए थे और उनके पसीने से ये कुंड भर गया था। उसके बाद शंकर पार्वती जी जब इसमें स्नान करते वक्त पार्वती जी का कुंडल उस कुंड में गिर गया। उस वजह से पार्वती जी और विष्णु जी से पार्वती जी ने ये कहा कि मैं अब इसी अपने कौमार रूप में आदि अधिष्ठात्री मणिकर्णिका के रूप में इस काशी क्षेत्र में मणिकर्णिका क्षेत्र में निवास करूंगी और सभी को मोक्ष प्रदान करूंगी और सबकी मनोकामना पूर्ण करूंगी। तभी से ये देवी कुंड से होकर निकली हुई है और ये जो उनके उत्पत्ति का है ये पूर्वजों द्वारा जो जानकारी चली आ रही है उसी से हम लोग को मालूम है। विशेश्वरगंज के व्यापारी अजय श्रीवास्तव के साथ हुई लूट की घटना का चौबेपुर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने राजफास किया। गाजीपुर के सैदपुर से तगादा कर लौट रहे विशेश्वरगंज कोतवाली निवासी व्यापारी अजय श्रीवास्तव के साथ चौबेपुर के पनिहरी में हुई लूट की घटना का चौबेपुर थाने की पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने राजफास किया है। व्यवसाय के कार चालक ने इस लूट की घटना की साजिश रची थी। पुलिस टीम ने इस संबंध में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के 2,05,000 रुपये, एक तमंचा, 2 कारतूस के साथ ही घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन स्कॉर्पियो बरामद किया है। एडीसीपी वरुणा जोन टी शर्मन ने घटना का राजफास करते हुए बताया कि लूट के बाद चौबेपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम गठित कर जांच शुरू की गई तो व्यापारी अजय कुमार श्रीवास्तव के गाड़ी चालक यशवंत सिंह की भूमिका संदिग्ध लगी। पूछताछ में सामने आया कि यशवंत सिंह ने ही घटना की साजिश रची थी और सैदपुर गाजीपुर से कैथी टोल प्लाजा तक लोकेशन दिया था। टोल प्लाजा पर 2 बदमाश बिटावर खुर्द थाना जमानिया जनपद गाजीपुर निवासी आशुतोष राय और नियावरपुर कला थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर हालपता सुसवाई थाना लंका निवासी निशान सिंह ने स्कॉर्पियो गाड़ी से अजय श्रीवास्तव की कार को ओवरटेक कर आगे कर लिया तथा पनिहरी गांव के सामने हाईवे पर पुनः अपनी स्कॉर्पियो से अजय की कार को टक्कर मारकर रोक दिया। इसके बाद रुपए से भरा बैग छीनकर भाग गए थे। एडीसीपी वरुणा जोन ने गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 20,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम ने प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर विद्याशंकर शुक्ल, दरोगा हर्षमणि तिवारी, पंकज कुमार राय, शशि प्रताप सिंह, कांस्टेबल शशि सरोज शामिल रहे। एसओजी पुलिस टीम से प्रभारी मनीष कुमार मिश्रा, दरोगा विनोद कुमार विश्वकर्मा, गौरव कुमार सिंह, अरुण प्रताप सिंह शामिल रहे। घटना के खुलासा में सब इंस्पेक्टर हर्षमणि तिवारी, सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार राय और सब इंस्पेक्टर शशि प्रसाद और साथ ही साथ एसओजी प्रभारी मनीष मिश्रा और सब इंस्पेक्टर गौरव कुमार और सब इंस्पेक्टर अरुण प्रताप सिंह
इन लोगों ने बहुत योगदान दिए, जिस वजह से ये इतना जल्दी वर्कआउट हुए और जितने भी पैसा लूट हुई थी वो सारे बरामद हुए। कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर ओम शंकर ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अनशन शुरू होने से पहले आईएमएस निदेशक प्रोफेसर एस.एन. शंखवार और चीफ प्रॉक्टर उनके घर मनाने गए थे, लेकिन वे नहीं माने। दोनों लोग वापस लौट गए। इसके बाद उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। प्रोफेसर ओम शंकर ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक अनशन जारी रहेगा। प्रोफेसर ओम शंकर के अनुसार कार्डियोलॉजी विभाग में 90 बेड होना चाहिए। उनका आरोप है कि उन्हें 47 बेड दिया गया है। एमएस ने 41 बेड को डिजिटल लॉक कर दिया है। इसी को लेकर वह आमरण अनशन कर रहे हैं। सुबह 10 बजे आईएमएस निदेशक और चीफ प्रॉक्टर उनके घर गए। करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद निदेशक लौट गए। सुबह 11:30 बजे प्रोफेसर ओम शंकर वीसी आवास पहुंचे। करीब 50 मीटर पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। इस पर उन्होंने वहीं आमरण अनशन शुरू कर दिया। दोपहर करीब 1 बजे चीफ प्रॉक्टर और लंका एसओ उन्हें मनाने पहुंचे। करीब 5 मिनट की बातचीत के बाद प्रोफेसर ओम शंकर ने अपने चैम्बर में धरने का ऐलान किया। वह अपने चैम्बर में जमीन पर बैठ गए हैं, वहीं मरीजों को परामर्श दे रहे हैं। प्रोफेसर ओम शंकर ने बेड पर लगे डिजिटल लॉक न खोले जाने के लिए एमएस को जिम्मेदार ठहराया है और कुलपति से एमएस को हटाने की मांग की है। कुलपति जी के संरक्षण के बगैर, क्योंकि निदेशक महोदय ने तो लिखित तौर पर वो बेड जो कि संपूर्ण चौथा तल्ला सीएसएसपी विंग के और आधा 5वां तल्ला सुपर स्पेशलिटी विंग के हृदय विभाग और हृदय रोगियों को आवंटित किया था, जिनको चिकित्सा अधीक्षक को मानना चाहिए था निदेशक महोदय के आदेश को। उन्होंने न सिर्फ आदेश को नहीं माना बल्कि वो बेड जो है किसी और को दे दिए। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि बेड डिस्ट्रीब्यूशन का जो अधिकार है वो निदेशक महोदय के अधीन है। चिकित्सा अधीक्षक महोदय को बेड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी अधिकार नहीं है। फिर भी उन्होंने जबरन अपने पद का दुरुपयोग किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अपराधी हैं और इनकी वजह से हज़ारों मौतें हुई हैं लोगों की, जिनकी जानें बचाई सकती है, जिनको बेड खाली रहते हुए भी 35,000 से ज़्यादा लोगों को बेड नहीं मिला है। ये एक सामूहिक नरसंहार में शामिल है। वो गरीब गरीब लोगों के सामूहिक नरसंहार में शामिल है। उन लोगों के जान की रक्षा के लिए स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और जीवन जीने के आम व्यक्तियों के मौलिक अधिकार की इस लड़ाई के लिए हम लोग खड़े हैं। मदर्स डे के अवसर पर नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में ममता की छांव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाई स्थित परिसर में मदर्स डे के अवसर पर कार्यक्रम ममता की छांव में आयोजित किए गए कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मंजू द्विवेदी, महिला समन्वयक काशी प्रांत, सह प्रोफेसर पंडित दीनदयाल शोधपीठ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु तथा विद्यालय प्रबंधन समिति परिवार की महिला विभूतियों शैक्षिक प्रमुख सपना राय, आराधना राय, रेणु राय, श्रद्धा राय के कर कमलों के द्वारा मां सरस्वती के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा पुष्प अर्पण के साथ हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत अंजू सिंह ने अपने स्वागत संबोधन से किया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में श्रुति, वंशिका, वैष्णवी, एग्रीय, शगुन, दिव्यांशी, रितिका, गर्विक, अश्मिता, प्राची और अदिति ने सुंदर प्रस्तुतियां दी। अनुभव राय और वैभव ने इस अवसर पर मां के महत्व पर अपने अपने विचारों को भाषण के माध्यम से सबके समक्ष रखा। साथ ही आराध्या, श्रेया और वंशिका ने कविता प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं की माताएं भी उपस्थित थीं। विद्यालय परिवार ने उन सभी का सहृदय अभिनंदन किया तथा कार्यक्रम में उनसे भी मनोरंजन खेल करवाया तथा उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि मंजू द्विवेदी ने इस अवसर पर जीवन में मां के महत्व तथा समाज विकास में उनकी भागीदारी विषय पर अपने बहुमूल्य विचारों को अवलोकित किया तथा बच्चों के भावपूर्ण प्रदर्शन की प्रशंसा की। यह वर्ष में पहला अवसर होता है जब विद्यालय प्रबंधन समिति परिवार की महिलाओं विभूतियों को भी विद्यालय में उपस्थिति रहती है। इन सभी ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया तथा कार्यक्रम की प्रशंसा की। रेणु राय ने मुख्य अतिथि को अपना बहुमूल्य समय देने तथा कार्यक्रम में उपस्थित होने का आभार प्रकट किया तथा विद्यालय परिवार की तरफ से उन्हें अंग वस्त्रम एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का समापन श्रीमती अर्चना रजत के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय की सभी महिला शिक्षिकाओं का योगदान रहा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित श्री हरि विष्णु के बद्रीनारायण स्वरूप का भव्य श्रृंगार किया गया। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर शुक्रवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित श्री हरि विष्णु के बद्रीनारायण स्वरूप का भव्य श्रृंगार किया गया। परंपरा के निर्वाह में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा आज ही के दिन से पवित्र श्रावण मास तक श्री विश्वनाथ जी के विग्रह पर कुंवरा भी प्रतिवर्ष की भांति लगाया गया है। इस अवसर पर विद्वत गोष्ठी भी हुई। 11 मई शनिवार को इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा में मदर्स डे का आयोजन किया गया। नगवा लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल वाराणसी में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 11 मई को मदर्स डे मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत अंकुरण के छात्राओं के नृत्य द्वारा हुआ। तत्पश्चात विद्यालय के प्रबंधक संध्या मिश्रा ने अपने भाषण में मां के महत्व पर विस्तार से चर्चा किया। इस कार्यक्रम में कक्षा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इसी श्रृंखला में गेम एक्टिविटी, हेल्दी टिफिन कंपटीशन, मदर एक्टिविटी कार्यक्रम भी किया गया। कार्यक्रम का समापन उप प्रधानाचार्य एवं विद्यालय प्रभारी गणेश शंकर चतुर्वेदी के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक संध्या मिश्रा एवं शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत एवं सभी शिक्षक एवं शिक्षार्थी भी उपस्थित रहे। पद्म विभूषण स्वर्गीय गिरिजा देवी जी की 95वीं जयंती पर उन्हें संगीतमयी प्रणामी अर्पित की गई। पद्म विभूषण विदुषी गिरिजा देवी अप्पा जी की 95वीं जयंती पर उनके शिष्यों, प्रशिष्यों और संगीत सेवियों की ओर से प्रणामी अर्पित की गई। देवी वाटिका संजय गांधी नगर के मुक्ताकाशी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में अप्पा जी की प्रिय ठुमरी, दादरा और टप्पा पर गायन वादन नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। मुख्य आकर्षण पद्मश्री मालिनी अवस्थी का गायन रहा। उन्होंने चैत माह से फूलेली गुलबुआ के गायन का प्रारंभ किया। ठुमरी जाओ वहीं तुम श्याम के बाद उन्होंने अप्पा जी द्वारा रागमान में रचित दादरा जाओ मोसे न बोले कहा गंवाई सारी रैन से समापन किया। गायन में सहभाग अस्मिता एवं कविता ने दिया। पंडित देवव्रत मिश्र व उनके पुत्र कृष्णा मिश्र ने सितार की जुगलबंदी की। राहुल मिश्रा एवं रोहित मिश्र के गायन ने भी समा बांधा। पंडित माता प्रसाद मिश्रा तथा पंडित रविशंकर मिश्र का युगल कथक प्रभावशाली रहा। शुभ महाराज का तबला संगत भी अद्वितीय रहा। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ अप्पा जी की पुत्री डॉक्टर सुधा दत्ता, पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र, पद्मश्री पंडित राजेश्वर आचार्य, पंडित कामेश्वर नाथ मिश्र, पंडित धर्मनाथ मिश्र तथा पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने दीप जलाकर किया। संचालन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य ने किया।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।